हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम के लिए जो हमने कोर्स शुरू किया हुआ था, ये उस कोर्स की 27th क्लास है। और आज हम करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये करंट अफेयर्स पे लास्ट वीडियो लेक्चर है। और इससे पहले हमने 3 वीडियो लेक्चर को जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है या फिर चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ पहले जाके उनको देख लें, क्योंकि वहाँ पर भी हमने जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है या फिर कवर किए हैं। नमस्कार, एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप इस वीडियो के प्रीमियर्स को देख रहे हैं, तो आप लोगों ने जो है क्वेश्चंस के आंसर जो है साथ साथ देने की कोशिश करनी है और अपने आप में ऑब्जर्व करना है कि आप लोगों के यहाँ पर कितने क्वेश्चंस जो है सही हुए हैं या फिर आप लोगों का जो है करंट अफेयर्स में कितना लेवल है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, तभी जो है इन लेक्चर का फ़ायदा बन पाएगा, आपको मिल पाएगा आपको। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राजपत्र ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, ये हम लोगों ने बताना है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या फिर हिमाचल प्रदेश है। ये हमारे 4 ऑप्शन है और हम लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जो है राजपत्र को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। प्लास्टिक फ्री हिमाचल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ये हमारे 4 ऑप्शन है और हम लोगों ने बताना है कि प्लास्टिक फ्री हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से किसे बनाया गया। कंगना रनौत है, यामी गौतम है, ग्रेट खली है और आमिर खान है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है और हम लोगों ने बताना है कि इस क्वेश्चंस का सही आंसर कौन सा है। तो इस क्वेश्चंस का सही आंसर जो है ग्रेट खली को प्लास्टिक फ्री हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है या बनाया गया है। आगे देखते हैं। कौन सा राज्य एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। तो हम लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है और आप लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर जो है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जो है राज्य जो है 112 आपातकालीन नंबर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एकल आपातकालीन नंबर है ये। बिहार के बाद वह दूसरा राज्य जो एक्ट लगाकर गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को जब्त करेगा, ये हम लोगों ने बताना है कि बिहार के बाद वो दूसरा राज्य कौन सा है जो एक्ट लगाकर गलत तरीके से संपत्ति को जो है जब्त करेगा। जिसने गलत तरीके से संपत्ति कमाई होगी उसको जब्त करेगा। उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका सही आंसर देने की कोशिश करनी है और बी इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश भी जो है गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को जो है अब जब्त करेगा। आगे देखते हैं। किस राज्य ने अपने बजट में जिला सुशासन सूचांक शुरू करने की घोषणा की है। तो ये हम लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसने जिला सुशासन सूचकांक शुरू करने की घोषणा की है। राजस्थान है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और इसका आंसर भी हिमाचल प्रदेश है। हम जो है हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स को कर रहे हैं। किस सरकार ने पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली ई नाइट विट चेकिंग की शुरुआत की है। तो ये भी हम लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सी सरकार है जिसने पुलिस स्टेशन, किस राज्य की सरकार है जिन्होंने पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली ई नाइट बिट चेकिंग की शुरुआत की है। और इसका सही आंसर भी डी है। हिमाचल प्रदेश जो है वो सरकार है, राज्य की सरकार है जिसने पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली को और ई बिट को चेकिंग की शुरुआत की है। आगे देखते हैं। हाल ही में किन 2 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये हम लोगों को बताना है कि इनमें से वो कौन से 2 व्यक्ति है जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये हमारे ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। आप लोगों ने इनको अच्छे से पढ़ लेना है और रिप्लाई करने, कमेंट करने की कोशिश करनी है कि इनमें से जो है कौन से वो 2 व्यक्ति है।
तो इसका सही आंसर जो है सी है, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया करवाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जो है नल से जल मुहैया करवाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और इसका सही आंसर जो है गोवा है, सी इसका सही आंसर है, गोवा वो राज्य बन गया है। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है हर वर्ष? तो ये हम लोगों को बताना है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है ए है, 10 अक्टूबर को जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ डे जो है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये हम लोगों ने बताना है कि इनमें से वो कौन सा संगठन है जिसको जो है शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अमेरिकन रेड क्रॉस या फिर हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है बी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स को जो है शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनमें से जो है किसे साहित्य के क्षेत्र में जो है वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये हमारे 4 ऑप्शन है और आपने बताना है कि किन को मिला है इनमें से। इसका सही आंसर डी है, लुइस गिल्क को जो है साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है और ये जो कवित्री है ये अमेरिका से बिलोंग करती है। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? ये हम लोगों ने बताना है कि इनमें से वो कौन से व्यक्ति है जो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो आरबीआई का गवर्नर कौन है? श्रीकांत दास जी जो है आरबीआई के 25th गवर्नर थे और उर्जित पटेल 24th गवर्नर थे। तो हम लोगों ने बताना है कि अभी इनमें से कौन सी डिप्टी गवर्नर है और इसका सही आंसर बी है, एम राजेश्वर राव जो है अभी डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। आगे देखते हैं, हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये हम लोगों को बताना है कि इनमें से वो कौन से 2 व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में जो है रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं और हम लोगों ने इनका जो है सही आंसर देने की कोशिश करनी है। इसका सही आंसर जो है बी है, एम्यूनल चॉर्पियर और जेनिफर ए डोडना को जो है रसायनिक के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि वर्ल्ड कॉटन डे जो है कब मनाया जाता है और इसका सही आंसर आपने देना है 5 अक्टूबर को है, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है या फिर 2 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर बी है, 7 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में जो है इनमें से जो है किसे नियुक्त किया गया है ये हम लोगों ने बताना है। अरविंद घोष है, किशोर सिन्हा है, बजरंग शाह है, दिनेश खारा है। ये हमारे 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है डी है, दिनेश खारा को जो है भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को जो है भौतिक के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? हाल ही में इनमें से वो कौन से 3 वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिक के क्षेत्र में जो है वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? और ये हमारे 4 ऑप्शन है और हम लोगों ने बताना है कि इनमें से जो है किन को 3 वैज्ञानिकों जो है भौतिक के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये हमारे 4 ऑप्शन है, हमने जो है इनमें से सही आंसर देने की कोशिश करनी है और इसका सही आंसर जो है ए है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल्स और एंड्रिया गेज को जो है भौतिक के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर ए रहेगा। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड़न सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन
सिक्योरिटी के नए महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो हम लोगों ने बताना है इनमें से कौन से व्यक्ति है जो हाल ही में जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो है नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एसपी राजकुमार है, पीके माथुर है, एमए गणपति है, डीके चंद्रशेखर है। तो ये हमारे चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है सी है, एमए गणपति को जो है नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जो है हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है? प्रदूषण विरोधी एक अभियान चलाया हुआ है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो है वो किसने शुरू किया है अभियान? तो ये हम लोगों ने बताना है और ये हमारे चार ऑप्शन है। राजस्थान है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है। तो ये हमारे चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है बी है। दिल्ली ने जो है ये अभियान शुरू किया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। आगे देखते हैं। हाल ही में किन तीन वैज्ञानिकों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि इनमें से वो कौन से तीन वैज्ञानिक हैं जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं और इनमें से जो है हमने करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है और जो है आप लोग इनको एक बार जो है खुद भी देख सकते हैं ठीक से और बताओ मुझे कि इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर बी है। हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस जो है इन वैज्ञानिकों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ है, वह इनमें से क्या थी? अभिनेत्री थी, गायक थी, लेखक थी या फिर वैज्ञानिक थी? तो ये हम लोगों को बताना है और इसका सही आंसर ए है, वो अभिनेत्री थी। आगे देखते हैं। बंगाली और बॉलीवुड अभिनेत्री थी वो। हाल ही में किसे कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि इनमें से जो है किसे कंबोडिया में भारत की ओर से राजदूत नियुक्त किया गया है। मानसी दास है, रमन सिन्हा है, पुरुषोत्तम भट्टाचार्य है या फिर देवयान जी है वो। तो ये हमारे चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है डी है। देवयान जी को जो है भारत की ओर से कंबोडिया में राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो ये तो आप जो है जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं इसका। तो इसका सही आंसर बी है। महात्मा गांधी जी की जन्मदिन पर जो है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस जो है कब मनाया जाता है? अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को, अक्टूबर महीने के दूसरे मंगलवार को, अक्टूबर महीने के पहले रविवार को, अक्टूबर महीने के दूसरे सोमवार को। तो ये हमारे चार ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर है। अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को जो है वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया? ठीक है, तो हाल ही में जो है कितने वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया और ये कब दिया गया था? 1 अक्टूबर 2020 को दिया गया था। तो कितने को दिया था? इसका सही आंसर जो है बी है। 14 वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया था। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को जो है ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे चार अभिनेता है, इनमें से किस अभिनेता को जो है ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन है, आमिर खान है या फिर सोनू सूद है? तो इसका सही आंसर जो है डी है। सोनू सूद को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो ये हम लोगों ने बताना है कि इनमें से वो कौन व्यक्ति है जिनको हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आशीष अरोड़ा है, ऋषभ चक्रवर्ती है, सुनील सेठी है, लोकेश निगम है। तो ये हमारे चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर सी है। सुनील सेठी को जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और ये सुनील सेठी अभिनेता नहीं है, कोई डिजाइनर है। आगे देखते हैं। हाल ही में किसी वर्ष 2020 और 2021 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? इनमें से किसे जो है वर्ष 2020 और 21 के लिए जो है लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? तो ये हम लोगों ने बताना है। श्रेया घोषाल है, सुनिधि चौहान है, नेहा कक्कड़ है या फिर उषा मंगेशकर है? तो इसका सही आंसर जो है डी है। उषा मंगेशकर को जो है 2020-21 के लिए जो है लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है।
प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये हम लोगों ने बताना है 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 50 वर्ष। तो ये हमारे जो है चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है सी है, 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जो है भारतीय स्वरूप भटनागर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है या फिर विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि 28 सितंबर को मनाया जाता है, 29 सितंबर को मनाया जाता है, 30 या फिर 25 सितंबर को जो है कब इनमें से जो है वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है बी है, 29 सितंबर को जो है वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को, 25 सितंबर को, 30 सितंबर को या फिर 22 सितंबर को। ये हमारे चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है ए है, 28 सितंबर को जो है विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है? ठीक है, तो टाइम मैगजीन में जो है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जो है कितने भारतीयों को जगह मिली है? 2 है, 5 है, 7 है या फिर 8 भारतीयों को जगह मिली है? और इसका सही आंसर जो है डी है, 8 भारतीयों को जो है टाइम मैगजीन 2020 की सबसे 100 प्रभावशाली लोगों में जो है जगह मिली है। हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि हाल ही में जो है हमारा जो फाइटर प्लेन है राफेल, उसकी महिला पायलट बनी है। नीतू राव है, पूजा जोशी है, कृति चौधरी है या फिर शिवांगी सिंह है? तो ये हमारे चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है डी है, शिवांगी सिंह जो है फाइटर विमान राफेल की पहली पायलट बनी है। और आगे देखते हैं कि आगे किस तरह के क्वेश्चंस है। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि प्रतिवर्ष जो है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 9 या फिर 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हमारे चार ऑप्शन है और सही आंसर जो है इसका सी है, 9 अक्टूबर को जो है हम विश्व डाक दिवस मनाते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं? तो इनमें से कौन व्यक्ति है जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर डी है, जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, 14 या फिर 12 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। तो हम लोगों ने ये बताना है कि कब ये मनाया जाता है और इसका सही आंसर जो है सी है, 14 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष या हर वर्ष जो है। प्रतिवर्ष बेटी दिवस कब मनाया जाता है या फिर डॉटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये हम लोगों ने बताना है। तो सितंबर महीने के आखिरी रविवार को, सितंबर महीने के आखिरी सोमवार को, सितंबर महीने के आखिरी शनिवार को या फिर सितंबर महीने के आखिरी मंगलवार को। तो ये हमारे चार ऑप्शन है और हमारा जो है ए सही आंसर है, सितंबर महीने के जो है आखिरी रविवार को डॉटर्स डे मनाया जाता है हर साल। आगे देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 1 मार्च को, 9 मार्च को, 20 मार्च को या फिर 19 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है सी है, जो है 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। भारत की अपनी तरफ की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन डैश के वल्ली टूरिस्ट विलेज में किया गया है। तो हम लोगों ने बताना है कि इनमें से किस राज्य में जो है भारत की पहली छोटी सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? और इसका सही आंसर जो है ए है, केरल में जो है केरल के एक विलेज है वैली टूरिस्ट विलेज में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति डैश गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शन है और ये 4 में जो है राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं। तो हम लोगों ने बताना है कि इनमें से जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम क्या है जो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर जो है मुख्य अतिथि के तौर पर थे। तो इसका सही आंसर ए है, JM जो है बोल्सोनारो जो है भारत के 71वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में जो है आए हुए थे।
केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या है? केंद्र का जो बजट रहा 2020-21 का, उसकी थीम क्या है, ये हम लोगों ने बताना है। फिट इंडिया है, एस्पिरेशनल इंडिया है, या फिर न्यू इंडिया, राइजिंग इंडिया, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर बी है, एस्पिरेशनल इंडिया जो है केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम थी या थीम है। आगे देखते हैं, पांचवें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हम लोगों ने बताना है कि पांचवें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, या फिर चेन्नई तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो है ए है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस कंप्यूटर साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने कट, कॉपी और पेस्ट कमांड की इजाद की थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो हम लोगों ने बताना है कि उस कंप्यूटर साइंटिस्ट का नाम बताना है जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया और जिन्होंने जो है कॉपी, कट कॉपी और पेस्ट की जो है इजाद की थी। अल गोर, टिम कुक, या फिर स्टीव जॉब्स, लेरी टेस्लर, या बिल गेट। तो ये हमारे 5 ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन जो है डी है। लेरी टेस्लर ने जो है इस कमांड का जो है इजाद की थी और इन कमांड की इजाद की थी और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो है उद्घाटन इनमें से किस शहर में किया गया है? वडोदरा गुजरात, कोच्चि केरल, सोनीपत हरियाणा, भागलपुर बिहार, या फिर ऋषिकेश उत्तराखंड। तो ये हमारे 5 ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है ई है, ऋषिकेश उत्तराखंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इसका उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का क्या विषय है या फिर क्या विषय था? तो ये हम लोगों को बताना है और ये हमारे ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, या फिर ई है। आप लोगों ने इनको जो है एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का क्या विषय था। और इसका सही आंसर जो है बी है, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वोमेंस राइट। ठीक है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का जो है विषय था। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2020 का क्या विषय है या फिर क्या विषय था? तो ये हम लोगों ने बताना है और इसके ऑप्शन है, मेंबर्स ऑफ ग्लोबल ह्यूमन फैमिली, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस, फाइट बैक अगेंस्ट द कोविड-19, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी जो है सही नहीं है। इसका सही आंसर जो है डी था, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। भारत सरकार द्वारा हाल ही में कोविड-19 को ट्रैकिंग करने के लिए लॉन्च की गई आधिकारिक ऐप का नाम बताइए। ठीक है, तो भारत सरकार ने कोविड-19 ट्रैकिंग करने के लिए जो है एक ऐप लॉन्च की थी, हमने उसका नाम बताना है और ये हमारे ऑप्शन है। ये तो बहुत आसान है और इसका सही आंसर जो है डी है, आरोग्य सेतु जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को निशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा देने के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है? तो किस राज्य ने जो है बीमार लोगों को निशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा देने के लिए जो है ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, या फिर ओडिशा है? तो ये हमारे जो है 4 ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन जो है ए है, हिमाचल प्रदेश ने जो है ये सर्विस जो है आम लोगों को दी है हिमाचल प्रदेश में। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 5वीं किस्त में भारत सरकार ने मनरेगा के तहत की एक अतिरिक्त राशि को आवंटित करने का निर्णय लिया है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है 5वीं किस्त के तौर पे जो है मनरेगा के तहत इनमें से जो है कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर सी है, 40,000 करोड़ जो है भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं मनरेगा के तहत आत्मनिर्भर भारत के लिए। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे 5 ऑप्शन है, हम लोगों ने बताना है कि स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है। विकास स्वरूप है, जयदीप सरकार है, रुचि घनश्याम है, राहुल छाबड़ा है, या फिर मोनिका कपिल मेहता या मोहता है? तो ये हमारे जो है 5 ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है ई है, मोनिका कपिल मेहता जो है स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? और ये हमारे 4 ऑप्शन है, राजस्थान ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। और इसका सही आंसर जो है ई है, उत्तर प्रदेश ने जो है ये योजना शुरू की है। आगे देखते हैं,
उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। तो हम लोगों ने उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने जो है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। कानून और न्याय मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। और इसका सही आंसर जो है आप लोगों ने देना है, और इसका सही आंसर जो है सी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए जो है एक समिति का गठन किया है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? किस राज्य सरकार ने जो है कोविड-19 महामारी के बीच जो है भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है। ये हमारे 5 ऑप्शन है और हम लोगों ने बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। और इसका सही आंसर बी है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है ई लोक अदालत का आयोजन किया है राज्यों में। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा या की जाएगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपने देना है। झारखंड है, बिहार है, नागालैंड है, पश्चिम बंगाल है या फिर ओडिशा है। तो इसका सही आंसर जो है आप लोगों ने देना है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी है, बिहार से जो है ये जो है रोजगार अभियान जो है शुरू किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे अर्थात विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर कौन सा है, या फिर वर्ल्ड यूथ स्किल डे अर्थात विश्व युवा कौशल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या फिर 19 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। और इसका सही आंसर जो है ए है, 15 जुलाई को जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे अर्थात विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। आगे देखते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है। तो हमने उस राज्य का नाम बताना है जिसने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में जो है उत्पन्न कचरे को जो है बिजली में बदलने का फैसला किया है। तो ये तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आप लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। और इसका सही आंसर जो है बी है, उत्तराखंड ने ऐसा किया है। उत्तराखंड की सरकार ने जो है ये पहल की है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, गृह मामलों के मंत्री या फिर मानव संसाधन विकास मंत्री? ठीक है, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है शैक्षणिक संस्थानों के लिए। और इनके मंत्री कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी जो है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री है। आगे देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। ठीक है, तो कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। ऑपरेशन वुडरोज है या समुद्र पवन, ऑपरेशन कम होम है या फिर समुद्र वापसी या समुद्र सेतु? तो ये हमारे 5 ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है ई है, समुद्र सेतु जो है अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा। नासा द्वारा हाल ही में घोषणा किए गए मिशन का नाम बताइए जिसमें सूर्य के प्रकाश, सौर विशाल अंतरिक्ष तूफानों पर अध्ययन किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने बताना है कि नासा द्वारा हाल ही में जो घोषणा की गई है जिसमें उसने जो है सूर्य के प्रकाश, सौर विशाल अंतरिक्ष, ठीक है, और तूफानों पर अध्ययन की घोषणा की है। तो ये हम लोगों ने बताना है। सनसेट है या फिर सनशाइन शील्ड है या फिर सनराइज है, सनस्ट्रोम है, सनस्पेस है। तो इसका सही आंसर जो है हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर जो है सी है, सनराइज की जो है घोषणा की गई है। मिशन की सनराइज मिशन की जो है घोषणा की गई है। आगे देखते हैं। मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान घटाकर डैश कर दिया है। तो ये हम लोगों ने बताना है कि मूडीज ने जो है 2020 में भारतीय विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है। तो कितना कर दिया गया है? 5.2% कर दिया है। और अनुमान कितने का लगाया था? 5.7 का लगाया था और इसका बी सही आंसर है।
विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की थीम क्या है या क्या थी, तो ये हम लोगों ने बताना है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की क्या थीम थी। तो इसका सही आंसर जो है आप लोगों ने देना है। हमारे पास ये 5 ऑप्शन है, आप लोगों ने इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। और इसका सही आंसर जो है ई है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की थीम थी। तो ये हमारे जो है 60 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के आज के, और ये हमारा लास्ट लेक्चर था करंट अफेयर्स का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम को लेकर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है पसंद आए होंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है या कहीं अप डाउन है कोई क्वेश्चंस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।